तो परिवार वाले के बार बार मना करने के बावजूद लड़की नहीं मानती है और वहाँ पे आखिर वो चली ही जाती है जहाँ पर परिवार वाले नहीं जाना देना चाहते हैं उनको। लेकिन वहाँ पे वो जाती है, लेकिन जाती भी है तो ट्रेन से जाती है, लेकिन ट्रेन में उसके साथ होता है कुछ ऐसा जिसको सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। तो नमस्कार दोस्तों कहानी एक लड़की की है। इसमें एक लड़की होती है सीमा नाम की। वो अभी अभी 12th पास की है, लेकिन उसको शहर जाकर पढ़ने का इच्छा होता है, लेकिन परिवार वाले मना करने लगते हैं। उसका एक भाई भी होता है जो अभी 10th में ही गया है, लेकिन वो लड़की अकेले ही शहर जाकर पढ़ना चाहती है, लेकिन उसका परिवार वाले बहुत मना करते हैं। 12th पास करने के बाद उसको दिल करता है कि हम जाकर कुछ अच्छे से ग्रेजुएशन करें, शहर में जाकर अच्छे से तैयारी करे और कोई अच्छा सा जॉब पाने की कोशिश करे। लेकिन उसके परिवार वाले इसके खिलाफ होते हैं, क्योंकि 12th पास करने के बाद एक अकेली लड़की को शहर में अकेले भेजना परिवार वालों के लिए बहुत ही चिंताजनक हो जाता है। और वे लोग इससे चिंतित रहने लगते हैं कि कैसे हम अपने लड़की को अकेले शहर भेज पाएंगे। तो अचानक होता ये है कि बहुत सारे तू मैं होने के बाद परिवार में आखिर परिवार वाले मान जाते हैं। इसके पापा जो होते हैं एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, इसकी मम्मी हाउसवाइफ होती है। तो इसके पापा जो है बार बार कहने के बाद जो है मान जाते हैं। लेकिन एक बार होता है ऐसा कि इसके पापा एक बार इसके साथ चले जाते हैं और वहाँ पर शहर में जाकर इसका जो लड़की का रूम वगैरह है वो सब ठीक हो जाता है। ठीक करने के बाद वो फिर वापस आते हैं लड़की के साथ कि इस बार जो है सामान वगैरह लेकर वो फिर से शहर में भेज देंगे उसको, वो चले जाएंगे और उसके बाद जो है वो सेटल हो जाएगी, वहाँ पर अपना पढ़ने लिखने लगेगी। लेकिन जब वो वापस आते हैं उसके पिताजी वहाँ से रूम वगैरह ठीक करके, तो होता कुछ ऐसा है कि पिताजी को कुछ ऑफिशियल काम के वजह से छुट्टी नहीं दिया जाता है और मम्मी का तबीयत खराब हो जाता है, जिसके वजह से जो है इसको अकेले ही जाना पड़ना हो जाता है। और स्टेशन तक इसका भाई जाता है साथ में, स्टेशन के बाद भाई उसके साथ नहीं जाता है और भाई जो है स्टेशन पर से ही चले आता है। और ट्रेन इसका होता है रात के लगभग 8 बजे, जिससे इसको और भी ज़्यादा भय होती रहती है और भी ज़्यादा डर बनी रहती है। लेकिन ट्रेन में जब बैठ जाती है तो उसके बाद जो है जितना ये सोची नहीं थी उससे ज़्यादा ही कुछ ऐसा होने लगता है ट्रेन में, जिसको सुनकर या जानकर आप भी हैरान हो सकते हैं। कुछ लड़के होते हैं अगल बगल में ठहाके लगाकर हंसी उड़ाते रहते हैं और कुछ गंदे गंदे जोक्स वगैरह एक दूसरे के ऊपर करते रहते हैं, जिससे ये लड़की जो है सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है। और ट्रेन का सफ़र काटने के लिए ये लड़की जो है अपने पास एक बुक रखी हुई रहती है, बुक पढ़ने लगती है। लेकिन बुक पढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि वो इन सब गंदे जोक्स के तरफ इसका ध्यान चला जाता है और थोड़ा सा डरने लगती है, भयभीत होने लगती है। लेकिन उसी में से एक लड़का आता है और इसी बीच उसके पास में बैठ जाता है, इससे और वो लड़की डर जाती है। वो लड़का इसका नाम पूछने लगता है, पूछता है तुम्हारा नाम क्या है। तो ये जो डर जाती है, लेकिन ये बोलती नहीं है, डर जाती है उससे कि नाम ये क्यों मेरा पूछ रहा है, और ये बोलती नहीं है कि अपना नाम इसका क्या है। उसके बाद जो है फिर बोलता है वो लड़का कि तुम भी तो लखनऊ ही तो नहीं जा रही हो, ऐसा बोलता है। तो उसको और थोड़ा सा डर लग जाता है, लेकिन ये बोलती नहीं है, अपने इशारों में सर हिलाकर हाँ में जवाब दे देती है कि हाँ मैं लखनऊ ही जा रही हूँ। तो लड़का उसके और पास आ जाता है, इसको और डर लगने लगता है। तो लड़का जो है बोलता है कि लखनऊ में तो मेरे नानी का ही घर है, चलो वहाँ पर तो हम पूरा मतलब जान पहचान की ही तुम हो गई। लड़का ऐसे बात करने लगता है जैसे कि इससे पहले से फैमिलियर है, पहले से जानता है। और लखनऊ में अपने नानी का घर बताता है, बोलता है कि मेरे नाना जी जो है वो अधिकारी है और मेरे मामा जी है जो वो वकील है, तो तुमको कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा लखनऊ में। और मेरे नानी का घर है, तुम हमको अपना बड़ा भाई समझ सकते हो, हम तुमको अपनी बहन ही मानते हैं। तो लड़की जो है धीरे धीरे इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके विश्वास कर लेती है और सारी बातें होने लगती है। लगभग बातें होते होते पूरा रात कट जाती है। उसके बाद इसको पता भी नहीं चलता है कि कब सुबह हो गया। उसके बाद जब लखनऊ पहुंचता है तो लड़का से पूछते हैं, ये जो लड़की होती है ये लड़की पूछती है लड़का से कि बताइए आपका एड्रेस क्या है, आप अगर हमारे भाई है तो बताइए आपके नानी के यहाँ कभी आया जाएगा। तो ये लड़का बोलता है कि ना ही लखनऊ में कोई मेरा नानी का घर है और नहीं मेरे नाना जी कोई अधिकारी है, नहीं मेरे मामा जी कोई वकील है। ये तो हम ऐसे ही तुम्हारा दिल बहलाने के लिए, तुम्हारा डर भगाने के लिए हम तुम्हारा भाई बन गए हैं। सभी मर्द
इस ऐसे नहीं होते हैं जैसा लोग सोच लेते हैं। सभी लड़के वैसे नहीं होते हैं जैसा लोग सोच लेते हैं। इतने गंदे लड़कों के बारे में सोचना आजकल की दुनिया क्यों नहीं बंद कर रही है? इसीलिए हम तुम्हारे साथ ये सलूक किए, झूठ बोलना पड़ा तुम्हारे साथ, ताकि तुम्हारा डर जो है ख़त्म हो जाए। तो ये जो मुँह वाला भाई होता है उसका यहीं पे उसका रिलेशन होता है। इसके बाद जो है वो चली जाती है अपने रूम में और उसके बाद अपना पढ़ाई चालू कर लेती है, लेकिन इसका जो डर है वो सब खत्म हो जाता है। ये जो कहानी है ये हम लोगों को ये सिखाती है कि सभी इंसान हर समय बुरा नहीं हो सकता है। क्या आपके भी घर परिवार वाले कहीं जाते हैं तो आपको भी डर बनी रहती है? ऐसा जाहिर सी बात है, सबको बना रहता है, ऐसा होना भी चाहिए। तो बताइए वो लड़का जो किया, वो जो लड़की के साथ या फिर जो उसके साथ सलूक किया, जिस तरीके का बर्ताव किया, झूठ बोला, क्या ये वाकई में काबिल तारीफ़ है? या अगर ऐसा है, अगर आप लोग भी सोचते हैं कि नहीं हमारे घर के भी अगर कोई फीमेल मेंबर अगर कहीं पे जाती है तो डर बना रहता है, तो आप लोग भी इस तरीके के कहानियों से सीख ले सकते कि नहीं, अभी भी कुछ ऐसे इंसान हैं जो उनके अंदर इंसानियत बाकी है और वो लोग ऐसे नहीं करते हैं। इसके बाद अगर आपको कुछ इस तरह का राय विचार अगर कुछ एक्स्ट्रा अगर अलग तरीके का अगर आपके माइंड में आ रहा है तो आप अपने राय विचार को कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं किसी इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।